खैर हरियाणा वाले भी कितने एक मिलजुल के तो ना रहा। वाजिब अली ने काम किया नगर में, वो मेहनत करें। सफिया जी ने बहुत मेहनत करी रामगढ़ में, वो जनता सोचती है कि ये हो गया। साजिद प्रधान जी को विधायक बनना चाहिए। साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं सबको मैं बताऊं कि आज हम पहुंचे हैं कामा विधानसभा जाहिदा जी के निवास पर, और कई सारे सवालों के साथ में हमारे साथ में हैं भाई साजिद खान जी, पंचायत समिति पहाड़ी के प्रधान हैं। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज पर। शुक्रिया, आपने मौका दिया आज सबसे बात करने का। प्रधान जी, हम पूछेंगे कि जो कामा विधानसभा है, लगभग जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोज वगैरह आ रहे हैं, तो ये जो माहौल क्रिएट हुआ है ये क्यों हुआ है और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप थोड़ा माहौल पे एलैबोरेट करें, किस तरह के माहौल की आप चर्चा कर रहे हैं? माहौल तो अच्छा भी बहुत है कि आपका विरोध हो रहा है, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वो आपको भी पता है, जनता को भी पता है। सिर्फ ये सोशल मीडिया पे है या वास्तव में ये माहौल है? देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ व्यक्ति हैं, अब मैं नाम ना लेना चाहूंगा, पर 5-6 व्यक्ति हैं बस। उन्होंने थोड़ा सा माहौल खराब किया है सोशल मीडिया पे, अजीब अजीब तरह का प्रचार करके, झूठी वीडियोस लगा के, झूठी फेक फोटोज लगा के, कि कभी ये सर्वे में ऐसा दिखाया गया है, ये सर्वे में ऐसा, वो फेक है, फेक न्यूज इसको आप कहते हैं। मगर उनका रेलेवेंस इतना कुछ खास नहीं है, और जनता में, आम जनता में, गांव-गांव में अगर आप जाके देखें तो बिल्कुल भी नहीं। जो ऑनलाइन की दुनिया है और जो गांव की दुनिया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज पूछना चाहूंगा कि अब से पहले देखा गया था मंत्री जाहिदा खान की जो टीम है वो बहुत मजबूत देखी गई थी, और अब हम देख रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, तो टीम जो है थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ये क्या वजह है प्रधान जी? टीम कमजोर होने का कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि टीम कमजोर है। कुछ टाइम से ये शायद, क्योंकि 5 साल आसान बीते, कोई इनको कष्ट नहीं हुआ, तो शायद ये थोड़ा आराम प्रस्त हो गए, बस इतनी सी बात है। अब थोड़ा सा जागे हैं, अपनी नींदों से उठे हैं, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि ये तो गलत आक्रमण किया जा रहा है ऑनलाइन, और दुष्प्रचार का ये बातें कर रहे हैं जो ऑनलाइन, उसको कॉम्बैट करने के लिए अब ये निकले, अपनी नींद से उठे। नॉर्मल चीज़ है, ये तो होता है। कामा से काफी लोगों के फोन हमारे पास पहुंचे थे, और उन लोगों का ये भी कहना था कि आप एक बार मंत्री जी के निवास पे जाएं, और कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। आपके जो यहाँ काम करने वाले हैं ज्यादा लोग नहीं हैं, कुछ जो ज्यादातर आपके इर्द गिर्द रहते हैं उन पे काफी आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कुछ अन्य आरोप हो। तो क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ चुनिंदा और चंद लोग हैं, क्या वो सही हैं या फिर कोई वो भी एक झूठी अफवाह है? देखिए, अगर आप स्पेसिफिक मुझे मुद्दा बताएंगे कि ये आरोप, ये आदमी, तो मैं आपको पूरा एक जवाब दे पाऊँ। अगर आप जनरल बात करेंगे तो मैं यही बात हमेशा कहता हूँ जब कोई आरोप लगाता है किसी के ऊपर भी, कि आप सबूत पेश करिए, आप सबूत के साथ बात करिए, और अगर आपके पास सबूत है तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी का स्लोगन है, आपने देखा होगा, डरो मत। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी भ्रष्टाचार किया है, अगर जनता सुन रही है आज, कोई अधिकारी हो, चाहे मेरे करीबी आदमी हो, क्योंकि पर्सनल अगर आपने कभी सुना हो मेरे बारे में, मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया हो, तो आप वो बताएं, क्योंकि मेरे को तो अपनी सच्चाई के बारे में पता है। अगर किसी और ने कुछ ऐसा काम किया है आपके साथ, आप आके मुझे बताएं और मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। बात कई लोग ऐसे हैं आपकी विधानसभा कामा में जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए आप अपने आप को बताते हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का विरोध भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अनोखी सी बात है। एक आप इन लोगों को देखिए जो अपने आप को कामा से दावेदार बोल रहे हैं, वो एक चीज और बोलते हैं कि हम इसलिए दावेदार बनना चाहते हैं क्योंकि जाहिदा खान बहुत बड़ी तानाशाह है और हम यहाँ लोकतंत्र वापस लेके आएंगे। आप ये बताएं, कैसी कौन सी तानाशाही आपने देखी है जहाँ पर ऑपोजिशन वाले सड़क पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? बुरी से बुरी घटनाएं हुई हैं इन लोगों के साथ, जो ये गांव में गए, इन्होंने दुष्प्रचार किया है, गांव वालों ने इनको अच्छा सबक सिखाया है वहाँ पर, क्योंकि ये तो हर जगह को अपनी फेसबुक की दुनिया समझते हैं, जहाँ पर ये कुछ भी बकवास गाली गलौज करेंगे कुछ होगा नहीं। मगर ग्राउंड की रियलिटी यही है कि जनता मंत्री जी से इतना प्यार करती है, भरपूर प्यार करती है, उनको कोई डाउट नहीं है, किसी जनता में किसी को डाउट नहीं है, ना हमें डाउट है। ये बाकी रही बात उम्मीदवारों की, उनका हक है, उनको बिल्कुल मांगना चाहिए कांग्रेस को टिकट। बीजेपी वाला बीजेपी से मांगा, कांग्रेस का कांग्रेस से मांगा।
सब बात पता चल जाएंगी अंतिम में जब टिकट बटेंगे। जो रियलिटी है जो हमारी विधानसभा की, वो जनता जानती है। अगर अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार जिक्र ही करूं, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कामा विधानसभा का टिकट हमारी मंत्री जाहिदा खान जी को ही आएगा। इसमें चर्चा करने में भी मुझे थोड़ी हंसी सी आती है, क्योंकि इतनी थोड़ी बचकाना सा मुद्दा इन्होंने चुना है। क्योंकि अगर पहले इन्होंने कोशिश करी घाटमी का कांड, उसमें इन्होंने सोचा कि इधर पकड़ सकते हैं, इधर कुछ गलत होगा, इधर गलती करेंगे। हमने वो भी बहुत मेहनत से निकाल दिया, बहुत अमन शांति वापस वहां बरकरार रखी। जो फैमिली थी उनको खूब सहायता पहुंचवाई, जिनको जेल पहुंचवाना था उनको जेल पहुंचवाया। तो इनको मुद्दे नहीं मिलते हैं। अब फाइनली आके इनको मुद्दा मिला है कि सीएम साहब का फंक्शन कैंसिल हो गया, तो हाँ इनको तो टिकट कैंसिल हो रहा। यार ये आम बात है, फंक्शन के दिन कोई और फंक्शन हो, खड़गे जी को फंक्शन हो, प्रियंका जी को भी फंक्शन हो 7 और 10 तारीख को, या हमारे ना आ पायो। अब यहाँ में टिकट की बात कहाँ से आ जावे, ये थोड़ा राजनीतिक समझ की बात। वैसे प्रधान जी, ये जो मीटिंग होने वाली थी सीएम साहब की, ये दरअसल आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, ये कैंसिल क्यों हुई थी? और सीएम साहब के वहां पे काफी सलाहकार होते हैं और बहुत सोच विचार करके टाइम दिया जाता है, क्या वजह रही थी प्रधान जी? तो इसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो आप समझिए, जब टाइम दिया गया था 7 तारीख का, ओरिजिनली हमने इसलिए चुना था क्योंकि चौधरी साहब का जन्मदिन था। हमने उनको वही टाइम दिया और उन्होंने उस टाइम स्वीकार किया। उसके बाद फिर जब अरेंजमेंट शुरू हुई, लास्ट मोमेंट पे कुछ दिन पहले ही हमें ये सूचना मिली कि अब खाड़गे जी एक रैली प्लान कर रहे हैं, जिसकी घोषणा बस 1-2 दिन पहले डिसाइड हुआ था। उससे पहले कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा किस तारीख को किया जाएगा। उन्होंने 7 तारीख चुना। अब भीलवाड़ा में बड़ी रैली करी गई। हमने स्वाभाविक रूप से ये सोचा कि हम जोर जबरदस्ती करके सीएम साहब को मजबूर करके यहाँ ले गए आए कामा और यहाँ रैली करवाएं और फिर वो वहां से भीलवाड़ा जाएं। हम ये कष्ट उनको नहीं देना चाहते। उनका स्वास्थ्य भी आजकल इतना ठीक नहीं है कि हम उनसे जबरदस्ती इस तरह की करें। हमने सोचा बेहतर रहेगा हम अपना फंक्शन कैंसिल करें और उसके बाद अपनी भीड़ लेके भीलवाड़ा पहुंचे, ताकि हम वहां पर समर्थन दे पाए नेशनल लेवल का, अपनी पार्टी को, अपने लीडरों को। आप क्या समझते हैं, आप कामा के नेता हो या फिर नगर हो गया या हमारे रामगढ़ होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी विधानसभा कामा है। कामा में ही हम अपनी सीमित रखते हैं और हम किसी और के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ना दखल अंदाजी देते हैं। अगर कोई मदद के लिए आ जाए तो जरूर मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं जनता की पूछ रहा हूँ, जनता आपके नगर की जनता भी ऐसी है जो आपसे मोहब्बत भी करती है, और रामगढ़ में भी वो लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं बात करना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पे, चाहे हम रामगढ़ विधायक शफिया जी के बारे में बात करें, नगर के विधायक वाजिब अली जी के बारे में बात करें, आप लोगों में अनबन जैसा माहौल रहता है, कभी एक मंच पे नजर नहीं आते, इसके बारे में? अक्सर हम एक मंच पे नजर आए हैं, शायद आपने गौर से देखा ना हो। अभी डी का फंक्शन हुआ था जब जिला बना था, तब वाजिब अली जी, मंत्री जी और विश्वेंद्र साहब तीनों खड़े थे स्टेज पे साथ में, और बुलंद उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पीचेस दी और समर्थन जताया एक दूसरे को। अब ये जो आसपास बीच के लोग होते हैं, ये थोड़ा विवाद अगर अपने मनगढ़ंत बनाना चाहते हैं तो ये बना देते हैं, मगर वास्तविकता में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। हम कांग्रेसी हैं, वो भी कांग्रेसी हैं। कोई अनबन आप लोगों में नहीं है? मेरी तरफ से तो ऐसे कोई नहीं। अगर उनके दिमाग में कुछ गिले शिकवे हो तो उनका जिक्र उन्होंने आज तक मुझसे किया। समय मिलेगा उनसे भी पूछा जाएगा प्रधान जी। नहीं लगता आपको अगर आप मिलजुल के रहें तो क्षेत्र का ज्यादा भला हो सकता है? आप मुस्ताक भाई, आपको भी बहुत टाइम हो गया, आपने क्या हमसे देखा है कभी किसी से हमने बुरी राजनीति करी हो, किसी से बदला लिया हो, किसी की बुरी बात, जैसे मान लो अगर उसने कुछ गंदा प्रचार किया हो तो हम आसानी से माफ कर देते हैं। हम उस तरह के लोग हैं। कई लोग, अब मैं आप इसको आप खबर ना बनाएं, कई विधायक ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं टाइम पास के लिए आए हैं। वो बिजनेसमैन होते हैं, वो कुछ और काम करते हैं, वो 5 साल आते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं और वो कट लेते हैं यहाँ से। हमारा वो सिस्टम नहीं है। हमें इस समाज में रहना है और हमें इसी समाज को जितनी ऊंचाई पे पहुंच सकता है वहां पहुंचाना है। हमारा ये मकसद है। तो जब आपका इतना बड़ा मकसद हो और फिर लोग बचकानी छोटी मोटी झगड़ा करने की कोशिश करें तो आप अपने आप को उससे ऊपर ही समझते हो। हमने हमेशा ऐसे ही सोचा है कि अगर कोई हमसे झगड़ा कर रहा है तो हम उसकी बात समझें, आपकी क्या दिक्कत है हमसे। अगर हमसे वो दिक्कत बिल्कुल ठीक हो पाए, अगर हम उसकी में कोई मदद कर पाए तो हम वो करें। अगर उनको ऐसी दिक्कत है कि हम नष्ट ही हो जाएं, फिर भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, इसमें क्या दिक्कत है?
प्रधान जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछा था आपसे कि लोग चर्चाएं करते हैं गांव में, गली में, बैठक पे, ये चर्चाएं होती रहती हैं कि हमारे जो तीनों विधायक राजस्थान अपने इस मेवात से हैं, जी। उनमें अनबन रहती है, जबकि हरियाणा वाले मिलजुल के रहते हैं। अब खैर हरियाणा वाले भी कितने एक मिलजुल के तो ना रहा, अब पर ये राजनीति कोई हिस्सा ही है, आप मान लियो। और जो जनता यहाँ टिप्पणी कर रही है, या को बढ़ावा देने वाला भी यही है। इन्होंने ही इधर जाके फैला फूसला के कुछ ना कुछ बोली है, वासु कुछ बोली है, वासु कुछ बोली है, और यही तरीका से माहौल खराब हुआ है। वैसे अगर आप मेरी पूछे या मंत्री जी की मंशा पूछे, हमें किसी से भी किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें, मेहनत करें। वाजिब अली ने काम किया नगर में, वो मेहनत करें, इंशाल्लाह अपना इलेक्शन लड़े और जीते। सफिया जी ने बहुत मेहनत करी रामगढ़ में, वो इलेक्शन जीते और मैं चाहता हूँ वो भी जीते। हमारी ऐसी कोई मतभेद नहीं है। अगर अब हमसे कोई रंजिश ऐसी रखता है और हमारे खिलाफ कुछ साजिश करता है, देन दे आर वेलकम टू डू इट। आप ट्राई करें, कोशिश करें, ईडी तक का जोर लगाएं, कुछ होगा नहीं। आपने कहा कि हम पक्के कांग्रेसी हैं। सीकरी में एक सभा हुई थी, सीएम साहब वहां पे आए थे, जी। आप लोग वहां नजर नहीं आए। क्या आप क्या मानते हैं, वो जो सभा हुई थी सिर्फ वाजिब अली की सभा थी या फिर सीएम साहब की सभा थी, पार्टी की सभा थी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सभा थी, उसमें लोकल विधायक का लेने देना कुछ नहीं होता है। सीएम साहब की सभा थी वो, और सीएम साहब से हमारी बात हुई थी, हमारी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मंत्री जी नहीं पहुंच पाई। अब मैं तो ऐसा प्रधान के रोल में नहीं गया वहां पर, सही बात है, मगर मंत्री जी जो स्टेज पे ऑर्डिनरली वहां बैठती, उनको जयपुर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनको वो निभानी ज्यादा जरूरी थी। तो सीएम साहब अवगत थे, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है बेटी, तो अपना ये जयपुर का काम ज्यादा जरूरी है, पहले उसको देखो। तो वो क्योंकि आप समझिए, गहलोत साहब और मंत्री जी के बीच का रिश्ता पारिवारिक है। वो उनको अपनी बेटी जैसा सम्मान मानते हैं, वो भी उनको अब्बा जी का दर्जा देती हैं। तो उनके बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें, इनको जो जनता सोचती है कि ये हो गया, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। सीएम साहब की मीटिंग कामा में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। अगर वो मीटिंग कामा में होती तो क्या आप अपने पड़ोसी विधायक, चाहे वो सफिया हो चाहे वाजिब हो, बिल्कुल इनकी मैं बात करूंगा, आप इनको इनवाइट करते हैं? बिल्कुल ओपन आमंत्रण है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जो मेहनत करना चाहता है और कांग्रेस को जिताना चाहता है, मोर देन वेलकम, आप आए और हमारे साथ स्टेज पे बैठे। आपकी विधानसभा से हट के मैं पूछूंगा, नगर विधानसभा में वाजिब अली ने क्या वास्तव में अच्छे काम किए हैं? अब देखिए, मैं उतना उनके पर्टिकुलर से इतना जानता नहीं हूँ कि मैं आपको चर्चा कर पाऊँ कि उन्होंने अच्छा किया बुरा किया। जैसी मेरी समझ है, क्योंकि वो भी कांग्रेसी है, मैं भी कांग्रेसी हूँ, मैं अच्छा ही मानूंगा कि उन्होंने मेहनत ही करी होगी और लोगों के हित के लिए कुछ किया होगा। जो कामा में इन 5 सालों में विकास हुआ है, अभी मैंने एक बुक जो आपके द्वारा छपवाई गई है उसको मैं देख रहा था, तो उसमें काफी अच्छे विकास दिख रहे थे। धरातल पे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं पहुंचे हैं। प्रधान जी, क्या सच्चाई है? एक विकास ये भी होता है, पर्सनल विकास, पर्सनल काम जो होते हैं, व्यक्तिगत काम होते हैं, उनमें क्या आपने कुछ कमी बरती है? लोग कहते हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, कुछ ऐसे पर्सनल कामों की जो है ज्यादा, मैं समझता हूँ, जो मेरे समझ में आया है, कामा में जो समस्या है, पर्सनल कामों की समस्या लोगों में ज्यादा दिखी है। आप तो ये रियलिटी है, आप समझिए, मैं भी इंसान हूँ। अगर ये फोन, आप भी, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, 3 बार बच्चों का, मेरे से 3 फोन छूट गए, अब अभी 3 उनको लाना मिलेगा बाद में। अब ऐसा थोड़ी कि मैंने उनको इग्नोर किया या उनको नीचे समझा, मजबूरी थी, कुछ उठा नहीं पाया। इसी तरीके से मजबूरियां आती हैं। आप जितना संपर्क करना चाहते हो, सबसे संपर्क करना चाहते हो, उतना लेवल का आप नहीं कर पाते। आप प्रयास करते हो, आप कोशिश करते हो, और जितना आप कर सको उतना आप सच्चे दिल से करो, मेरे हिसाब से बहुत है। और जहाँ छूट हो जाए वहां से आप सीखो और अगली बार प्रयास करिए। जो रही बात पर्सनल कामों की, अगर आप ये समझते हो कि राजनीति बस इतनी ही सीमित है कि मेरे घर के सामने की सड़क बनेगी ना बनी, तो फिर हमारी सोच बहुत छोटी रह जाएगी। मंत्री जी ने इस बार सोचा कि सारा पैसा डाइवर्ट करके सिर्फ गांव की सड़क बनाने की बजाय मैं यूनिवर्सिटी खुलवाऊं, मैं यहाँ पर कॉलेज खुलवाऊं, स्कूल खुलवाऊं, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल्स और खुलवाऊं, ऐसी सुविधाओं पे ज्यादा फोकस करूं। और उन्होंने किया, और वो दिखता भी है। भवन बनवाने पे, लोकल एरियाज बैठने के पब्लिक के लिए, हर चीज पे फोकस किया है। और सड़क के काम भी पंचायतों में बहुत हुए हैं, और वो 2 साल के कोरोना काल के बाद हुए हैं, जब 2 साल हमें बजट नहीं दिया गया है इंटरनल रोड्स के लिए, फिर भी मंत्री जी ने बनवाए हैं। चुनाव के बाद भी आप प्रधान रहेंगे, विधायक का चुनाव होने के बाद भी, तो आप क्या कुछ कामा की जनता को करना चाहेंगे आगे, जो अभी जो काम हैं नहीं हुए हैं, ऐसा कुछ? जी, एक तो जो हम पूर्ति करना चाहते हैं मास्टरों की, कुछ कमियां रही हैं जहाँ पर अब ये
प्रदेश की हालात की ऐसे थे कि हम नहीं कर पाए, मगर हम चाहते हैं कि सारे मास्टर की फुल कैपेसिटी रहनी चाहिए हर स्कूल में। अभी ऐसा है कुछ स्कूलों में 4-5 मास्टर हैं, कुछ में 10-15 हैं, तो उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि सब में एक समान पूर्ति होनी चाहिए ताकि कहीं शिक्षा में कमी ना आए। दूसरी चीज़ में एक विचार हमारा ये था कि अस्पतालों में और शायद स्कूलों में भी मैं सोच रहा हूँ, जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं महिलाओं के लिए, वो फ्री में उपलब्ध करे जाएँ, ताकि उस पे अभी क्या है, हमारी औरतें कुछ गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, इस तरह का प्रथा अभी भी चलती है हमारे राजस्थान में। ऐसी प्रथा को हमें मिटाना होगा। वो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करें ताकि उनकी स्वास्थ्य भी सही रहे। इसलिए फिर हेल्थ कैंप्स वगैरह भी लगवाए गए इस तरीके से। कामा के लोग ये भी कहते हैं प्रधान जी कि साजिद प्रधान जी को विधायक बनना चाहिए। कब एंट्री कर रहे हो आप? कामा की जनता भाई, आपसे जानना चाहती है। एक तो मैं आप एक डाउट क्लियर कर दूं, मैं 24 साल को, मेरी एज भी ना है, अभी तो मैं चाह के भी ना लड़ सकूं। तो अभी तो आपकी मंत्री जी हैं और अभी तो बहुत उनमें ऊर्जा है, अभी तो वो बहुत मेहनत करती हैं और अभी बहुत सपने हैं, उनको पूरा करेंगे, उनके साथ पूरे कार्यकर्ता के लेवल पे जाके मेहनत करेंगे और जितना उनका मुकाम वो पहुंचना चाहती हैं ऊपर तक, जब इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगी, जब रिटायर होंगी तब कुछ ऐसी बात करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। भविष्य में कभी आप कामा की जनता के लिए विधायक के रूप में पेश होना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं प्रधान होकर संतुष्ट हूँ फिलहाल, क्योंकि आप ये देखिए, मैं कॉलेज से निकला, मैंने बस 1-2 साल वकालत की, उसके बाद फिर मैं सीधा प्रधान बन गया। अब एक छोटी सी उम्र में ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने फिर भी सीखने की कोशिश करी है, सारा काम सीखने की कोशिश करी, सबसे संपर्क करने की कोशिश करी है और ज़्यादातर लेवल पे इन 2-3 सालों में मैं कर पाया हूँ। मगर विधायक बनना, ये बनना, ऐसे सपने में नहीं देखता मैं, बस ये देख रहा हूँ मैं कितनी मदद कर सकता हूँ। अभी मैं प्रधान हूँ, तो प्रधान की हैसियत से जितनी मैं कर पाऊंगा मैं उतना करूँ। नहीं लगता आपको कि आप विधायक बन के ज्यादा मदद कर सकते हैं? नेचुरली विधायक ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मगर जो मेरी मदर है जाहिदा खान मंत्री जी, उन पे भी मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं करूँगा वही वो भी करेंगी। तो ऐसी कोई हमारी मतभेद नहीं है, वो जब तक उनका मन है, जब तक वो चाहती हैं नई नई ऊंचाई पकड़ना, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। प्रधान साजिद पंचायत समिति पहाड़ी हमारे साथ थे। कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने हमारे माध्यम से आपके सवालों के जवाब उन्होंने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।